नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं मनोज पचौरी। आज की प्रमुख कांकेर रेस्ट हाउस में आज संजीव शुक्ला पहुंचे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया और वहीं बोल छत्तीसगढ़िया बोल प्रवक्ता चयन कार्यक्रम को लॉन्च करने आए एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य चयनकर्ता संजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ाई 15 साल कुशासन 5 साल सुशासन के बीच होगी। 15 साल के कुशासन में जब प्रदेश में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में नॉन घोटाला, आंख फुड़ावा कांड, गर्भाशय कांड, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, पूरे प्रदेश में चिट फंड कंपनी का जाल, सैकड़ों गौ माताओं की भूख और प्यास से मौत, झलियामारी कांड, नकली दवाइयां, किसानों के साथ अत्याचार, आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण, झीरम नरसंहार, नक्सलवाद का फैलाव, ऐसे अनगिनत कारनामे भाजपा सरकार के कुशासन में हुए। और दूसरी तरफ प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और बनते ही 7 किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ग्रामीण भूमि किसान मजदूर न्याय योजना, आदिवासियों की अधिकृत जमीन वापस देने का कार्य, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी स्कूल का निर्माण, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी अंग्रेजी महाविद्यालय का निर्माण, पीएससी व्यापम के परीक्षा फार्म निःशुल्क, राम वन गमन पथ का निर्माण, कौशल्या माता मंदिर निर्माण, ऐसे अनेकों जन कल्याणकारी काम किए हैं। और अब जनता को तय करना है कुशासन सुशासन में वो जो किसे अवसर प्रदान करेंगे। कांकेर जिले के सभी महानुभाव पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबकी इजाज़त से अपनी बात चालू करने की इजाज़त चाहता हूं। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजधानी रायपुर में कांग्रेस भवन में एनएसयूआई का एक नया कैंपेन चालू किया, जिसका नाम भी उन्होंने खुद दिया है, बोल छत्तीसगढ़िया बोल। और संगठन का हमारा यह मानना है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को दायित्व दिया जाना है। उस दायित्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अपने खुद के वक्तव्यों के माध्यम से वो छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, जनता के बीच जा कर के बताएंगे कि यह आने वाला चुनाव जो होगा किन मुद्दों पर होगा। जाहिर सी बात है कि आने वाला विधानसभा चुनाव 15 साल के कुशासन वर्सेस इस 5 साल के सुशासन के बीच होना है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि 15 साल के कारनामे वर्सेस 5 साल के काम के बीच चुनाव होना है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, 15 साल का कुशासन इसलिए कहते हैं, 15 साल में इनके कारनामे जो हैं वो इनके कुशासन को प्रमाणित करते हैं। 15 साल के कुशासन में जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमने देखा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हुआ। अभी फिर से उसका नार्को टेस्ट में जो अभियुक्त था उसका नार्को टेस्ट फिर से जारी हुआ। नार्को टेस्ट में वो पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहा है, उस समय के मंत्रियों का नाम ले रहा है। तो प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हुआ, नान घोटाला हुआ, अखफड़वा कांड हुआ। अखफड़वा कांड एक बार फिर से स्मरण करा दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य शिविरों में मोतियाबिंद इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य शिविर सरकार के द्वारा लगाए गए और उस स्वास्थ्य शिविर में मोतियाबिंद का इलाज तो नहीं हुआ, उल्टे जो लोग इलाज कराने आंखों का गए थे उनकी आंखें छीन ली गई, उनकी आंखें फूट गई, उनको अंधापन मिल गया, जीरो विजिबिलिटी हो गई उनके सामने। तो अखफड़वा कांड भी उसी शासनकाल में हुआ। ये भूला नहीं जा सकता कि उस 15 साल के कुशासन में कितनी सैकड़ों गौ माताएं की भूख और प्यास से तड़प तड़प के मौत हो गई। मेरे ख्याल से आपके ज़िले में भी कुछ ऐसे स्थान थे, बेमेतरा, कवर्धा, आपका स्वयं का जिला, ऐसे कई जगह ऐसे हैं जहाँ गौशालाओं में भूख और प्यास से तड़प के गौ माता मर गई। और वो ऐसे गौशाला थे
जहाँ पे सरकार के द्वारा उनको अंशदान प्राप्त था, अनुदान प्राप्त था। आप ही के कांकेर जिले में झलियामारी कांड हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार हुआ, झीरम कांड हुआ। तो इसलिए इन सारे चीज़ों को देखते हुए इस 15 साल के जो कुशासन को हमने कुशासन की संज्ञा दी है। आदिवासी किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण कर ली गई, 4200 एकड़ ज़मीन, 1700 से ऊपर किसान, आदिवासी किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर दी गई, पड़ी रही सालों साल। तो ऐसे भ्रष्टाचारी शासन को हमने संज्ञा दी है कुशासन की। इनके कारनामे जो 15 साल में ये किए हैं, और उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के तौर पर आए तो उन्होंने आने के बाद किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली बिल हाफ किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर के आए, राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर किसान न्याय योजना लेकर के आए। मेरे ख्याल से आपके जिले में तो ज़्यादा काम कर रही है वो। धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर 70% ही उससे ऊपर के डिस्काउंट उन मेडिकल स्टोरों में मिल रहे हैं। 174 प्रदेश में धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले गए और ऐसी जगहों पर खोले गए हैं। रायपुर की बात बता रहा हूँ, जो बस स्टॉप बना करके एक ढांचा बना करके मेन सड़कों पर छोड़ दिया गया, जहाँ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा हो चुका था या जानवरों का अड्डा हो चुका था, उन स्थानों का सदुपयोग करते हुए भूपेश बघेल जी की सरकार ने वहाँ पर धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर बनाने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद जिन गौ माता है कि भूख और प्यास से तड़प तड़प के मौत हो जाती थी इनकी सरकारों में, हमने गौठान का निर्माण किया, हमने गौधन योजना लेकर के आए। आज प्रदेश में हम 2 रुपया किलो गोबर और 4 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद में युवाओं को और छात्रों को सबसे बड़ी राहत हमारी सरकार ने दी। पीएससी और व्यापम में जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हिस्सा लेते थे रमन सिंह जी के शासन में, तो व्यापम में कई बार फीस ले ली जाती, परीक्षा शुल्क ले लिए जाते थे, परीक्षाओं का अता पता नहीं होता था, परीक्षाएं हो जाती थी तो रिजल्ट का अता पता नहीं होता था। आज हमारी सरकार ने पीएससी और व्यापम में निःशुल्क परीक्षा फॉर्म निःशुल्क करने का काम भी हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। तो इसलिए ऐसे कई अनगिनत काम हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आपने देखी थी, उस शासनकाल में भी सरकारी स्कूल किस स्थिति में थे। रमन सिंह जी के खुद के गृह क्षेत्र में उन्होंने कई सरकारी स्कूलों उनको बंद करना पड़ा, कई सरकारी स्कूलों को जो किलोमीटर आसपास में थे उनको मर्ज कर दिया गया कि अब यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उन स्कूलों को नया अवतार दिया, स्वामी आत्मानंद के रूप में नया अवतार दिया उन स्कूलों को, और आज ऐसी स्कूल बनाई, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई, सब कुछ निःशुल्क, ड्रेस निःशुल्क, किताबें निःशुल्क, पढ़ाई निःशुल्क 12वीं तक, कि आज उन स्कूलों में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन के लिए बीजेपी के उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, वर्तमान की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी आज रिकमेंडेशन लेटर लिख रही हैं किसी निजी स्कूल के लिए एडमिशन के लिए नहीं, इन्हीं सरकारी स्कूलों जिसको इन्होंने छोड़ दिया था। आज जो स्वामी आत्मानंद बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता ये सब रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि इन स्कूलों में एडमिशन दीजिए कलेक्टर साहब। तो ऐसी इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी 5 साल की सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है। हमने काम दिखाए, इन्होंने कारनामे दिखाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव कारनामे वर्सेस काम के बीच होगा, कुशासन वर्सेस सुशासन के बीच होगा। हमारे पास में विजन है, उनके पास में केवल वर्जन है। वो आपके सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, वर्जन देंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। हम आपके सामने आएंगे, हम आपको विजन देंगे। एक नया विजन आपके सामने भूपेश बघेल जी की सरकार के माध्यम से देना चाहता हूं। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद स्कूल ने हमने बनाया, अब उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी है, अब स्वामी आत्मानंद कॉलेज महाविद्यालय बनाने की तैयारी है।
मेडिकल कॉलेजेस कई सारे बनने की तैयारी है। ये हमारे विजन्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बेरोजगारी भत्ता, इस बेरोजगारी भत्ते को इन्होंने 500 रुपये से चालू किया था अपने घोषणा पत्र में, बीजेपी वालों ने। आज दिनांक तक किसी को बेरोजगारी भत्ता कभी नहीं दिया। आदिवासी परिवार को तो बोला था जर्सी गैया देंगे, कभी किसी को नहीं मिली। ऐसे कई सारे हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने सभी वर्गों के लिए काम किया। हमने सभी, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, सभी वर्गों के लिए काम किया। इसलिए कहते हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा वो कुशासन, 15 साल का कुशासन वर्सेस 5 साल का सुशासन होगा। हमारे पास में मुख्यमंत्री का चेहरा है। बीजेपी वाले बताएं उनके पास में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आप पूछिए उनके नेताओं से। एक बार मेरी तरफ से आप इस सवाल उन तक पहुंचाइए कि आपका बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रभारी जो पूर्व प्रभारी थी पुरेंद्र जी, वो भी नहीं बता पाई थी। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी से पूछिए किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ना जा रहे हैं, तो वो रमन सिंह का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उनके शासनकाल में ये सारे कारनामे और कांड हुए हैं। तो आने वाला चुनाव कांड वर्सेस योजनाओं का चुनाव होगा। और इसी तारतम्य में हम चाहते हैं कि ये वो कारनामे 15 साल के और हमारे 5 साल की योजनाएं, इन सब को लेकर के हमारे वक्ता प्रवक्ता साथी घर घर जाएं, छात्रों के बीच जाएं, छात्रों के माध्यम से उनके परिवार के बीच जाएं और बताएं कि 15 साल का कुशासन में क्या क्या हुआ और इस 5 साल के सुशासन में क्या क्या काम हुआ। और उसके बाद जनता तय करेगी कि उन्हें कुशासन की सरकार चाहिए या वह पुनः सुशासन की सरकार चाहिए। और इसी तारतम्य में इन युवाओं प्रवक्ता साथियों को एक दायित्व और दिया जाएगा कि साथ ही साथ वो 9 साल की जो विफलताएं केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार की हैं, उसको भी घर घर पहुंचाने का काम करें। बहुत सारी विफलताएं हैं, मैं उस पर जाऊँगा तो एक अलग विषय हो जाएगा। वो बहुत सारे अभी चुनाव हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। कल ही आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में राजनाथ सिंह जी आए थे, बिलासपुर में जेपी नड्डा जी आए थे, अभी मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। तो ये आपको बताऊं, ये माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं की ताकत है कि अब अकेले ना रमन सिंह जी से, ना अरुण साव जी से, ना पूरी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के विंग से, अकेले भूपेश बघेल जी से लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अब आयात निर्यात करके नेताओं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबके सामने बड़े विश्वास से, इन कामों के विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होना है। पुनः कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है और इसी तारतम्य में हमने NSUI प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम लाया है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने थी। आज की प्रमुख खबरें, बने रहिए टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। हम फिर से आएंगे आपके पास।